अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जलाल आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अटक जेल ये इस वक्त महव मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान और इंटरनेशनल न्यूज़ का। ज़बान ज़द आम है, नवाज शरीफ साहब भी अटक जेल के अंदर रहे थे, उनका दौरान ये भी बड़ा लंबा था, मगर क्या उस वक्त भी अटक जेल इतनी फेम हुई थी? जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया कसूरी चक्की का। जिनको नहीं पता कि अटक जेल के अंदर जो है वो कैटेगरी की जो है वो हवालात नहीं है, तो इन्होंने छुपाया, मगर लोगों को ये भी पता चल गया कि किस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म को रखा जाता है, किस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है कि कौमी हीरो को, सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आया हो गया। तो अटक जेल से मैं आपको एक लम्हा बलम्हा हर सिचुएशन के मतलब बता रहा हूँ। बुशरा बेगम जो कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की अहलिया हैं, वो आज आप जानते हैं, मैंने सुबह ही आपको बताया था कि वो ज़मान पार्क से निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड जो स्कैम का केस है उसके अंदर गई, तो अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से भी उनको रोक दिया, मगर आज उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अटक जेल में मुलाकात किया। मगर इनको वो मुलाकात शायद हजम नहीं हुई। इन्होंने पीछे से ज़मान पार्क में जितने कंक्रीट थी, यानी कि सफाई सुथराई करके वहाँ पे ग्रीनरी लगा दी, वहाँ पे कभी खस्ता बस्ता रौनकें, मैंने खुद जाके वहाँ से चना चाट खाई है, पता नहीं आपने क्या क्या चीज़ खाई है, उसका भी अपना ही मज़ा था। और जब मैं डेवियस रोड से इन हुआ तो मैं कही शायद, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था लिटरली ज़मान पार्क, तो मैंने कहा पता नहीं ये ज़मान पार्क किधर है। एक घर आया, सामने रेलवे फाटक था, तो उन्होंने कहा जब सीधा आप यहाँ से राइट होकर सीधा जाएँ तो आपको ज़मान पार्क, तो मैं रॉन्ग वे पे हो गया। जब मैंने आगे जाकर देखा तो वाकई ही एक हैमा बस्ती बात थी, वाकई ही एक दुनियावाद थी, और वहाँ पे हलवा पुड़ियाँ बन रही हैं, वहाँ पे खाने बन रहे हैं, तरह तरह के खाने बन रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही हैं, एक ट्रिप का सा समा था, एक माहौल सा बना हुआ था। उस सब को वहाँ पे क्लीन कर दिया गया है और इस चीज़ का बताया गया है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मगर ये भी एक पाकिस्तानी तारीख में मारूख जो मुर्ख लिखने वाला, वो इसको बड़े सुनहरी रूप में इस पूरे साथ जो 17 माह का एक टेन्योर है उसको लिखेगा। तो अटक जेल के अंदर जी मुलाकात हुई है और मुलाकात में बड़ी खबर सामने आई है। आप जानते हैं नईम हैदर पंचोथा और शेर अफजल मरवत साहब वो उनके साथ मौजूद थे, मगर फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फरूक साहब, उनका शायद बात को नहीं मानता या वो बात शायद अपनी मनवाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा था कि 3 वकला को मिलने की इजाज़त होगी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। आज 2 वकला गए, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और नईम हैदर पंचोथा साहब, दोनों को मिलने नहीं दिया गया। मगर चलें, बुशरा बेगम को मिलने दिया गया। दिन भी था, पहले तो उनको जब वो एक चेक पोस्ट पे आई तो उधर आधा घंटा उनको रोक दिया गया। अभी आधा घंटा रोका गया, क्या किसी को पता नहीं कि वो उनकी बेगम है? क्या बेगम को मिलने का हक नहीं? फिर वो जारी बात है, पूरी वेरिफिकेशन है, सब कुछ करने के बाद मुलाकात का जो उन्होंने अपना सिनेरियो करना था किया, आगे अंदर गई और फिर उनकी तकरीबन को आधा घंटा मुलाकात हुई। उस आधा घंटा मुलाकात के बाद जो सामने खबर आई है वो यही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये बात बरमला तौर पे कही है कि ये जो बात की जा रही है कि मैं डर गया हूँ, मैं रो रहा हूँ कि मुझे बाहर निकालो। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आखिरी दम तक वहाँ पर डटा हुआ हूँ और मैं डटा रहूँगा, और मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप भी डटे रहे। और वही बात कही गई कि उनको क्लास सी दी गई है, जो एक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल है वो नहीं मिला, मगर वज़ीर दाखिला जो वो कुछ और बात कहती नजर आ रही है। वज़ारत दाखिला वो कह रही है कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक पंखा है, चारपाई है, कूलर है, जाए नमाज है, पानी का सिस्टम है, शावर, यानी कि वो अपने लिहाज से बात कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लिहाज से बात कर रही है। अभी कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, उस कोर कमेटी के इजलास में बाकायदा तौर पर यह बात कही गई है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो उनकी सेहत के मतलब तशवीश है वो बड़ी हमें उस पर तशवीश है। जो खाने का एक मैनुअल है उसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अटक जेल में रखा गया उस पर तशवीश है, और जो उनको एक सहूलियत होनी चाहिए थी इस सारे मामले के ऊपर उन्हें तशवीश है। इसी तरह उन्होंने कोर कमेटी ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बयान किया। तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ भी देती नज़र आ रही है। तो ये अभी तक की कुछ सिचुएशन है। मगर बुशरा बेगम से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का भी चलें आइंदा कुछ दिनों में आपको कुछ जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हमें सुन रहे हैं उनको खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये मैं अभी आपको ये बात इस वक्त मेरा व्लॉग नोट करके रखिएगा। उधर जी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ और नया नाम सामने आया, मगर राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की कल भी मुलाकात ना हो सकी, आज मुलाकात हुई और उसमें खबर ये है कि बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। 3 नाम जो है वो राजा रियाज साहब ने दिए हैं, 3 नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिए हैं, मगर अभी तक कोई उस पर सेकंड नहीं हो सका, कोई बात मानी नहीं गई। कल ये मामला है, मगर आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान से एक शख्सियत है जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को ऐसे राया कि जैसे मेरा ख्याल है एक नई तरीक़ उसमें भी लिखी जाएगी, जिनका नाम है चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब। उनका नाम भी सामने आया है ना बड़ी बात। हालांकि कल तक जलील अब्बास
जिलानी साहब थे जो कि यूसुफ गिलानी साहब के फर्स्ट कज़न थे, और जरदारी साहब के वो भी एक बच्चे तो नहीं कह सकते, मगर उनके बड़े भाइयों की तरह थे और बड़े करीबी थे। मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते थे। मगर अचानक इसमें क्या मोड़ आया है कि मामला जो है वो सादक सिंजरानी तक पहुंच गया। मगर एक राजा जो कि अपोजिशन लीडर है वो नाम भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, वहां पे भी राजा मौजूद है, दोनों राजा मिलकर क्या बाजा बजाएंगे, बड़ा सवाल होगा। अभी तक का व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जा दिया। अल्लाह ताला हमीना। अस्सलाम वालेकुम।